करने का समय दिया। सो आए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आप परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। सो रोमियो का किताब उसकी 4 अध्याय 18 से लेकर 25 आयत तक हम पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी है पर परमेश्वर के वचन में बहुत ही सामर्थ्य वचन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आज ये शुभ के समय, ये सुंदर समय में हम इस वचन पर मनन करेंगे। रोमियो का किताब उसकी 4 अध्याय का 18 से 25 आयत में यहाँ ऐसा लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसको उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमें हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। सो यहाँ आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके बीच में एक शीर्षक बता देना चाहता हूँ, निराशा में भी आशा। सो होप फॉर द होपलेस, निराशा में भी आशा। हमें यहाँ इस कहानी को जब देखते हैं, अब्राहम की बहुत ही एक बड़ी विश्वास को हम देखते हैं, क्योंकि अब्राहम के जीवन में जब वो 100 साल का था, उसका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन खुदा ने प्रतिज्ञा किया था कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लोगों को मैं ऐसे रेते के समान और मैं तेरे आकाश के ताराए के समान बनाऊंगा। खुदा ने बोला था, ये बात बोला था, लेकिन उसके जीवन में कोई संतान नहीं हुई थी। और उसकी वचन में लिखा है कि वो उसका शरीर तो मरा हुआ था, 100 साल का उसका शरीर हुआ था, और लिखा है सारा के गर्भ भी क्या हुआ था, मरी हुई थी। ऐसी अवस्था में भी खुदा का वचन में लिखा, उसने निराशा में भी उसने विश्वास के साथ आशा रखा। हालेलुया। विश्वास के साथ आशा में बने रहा, जिसके फलस्वरूप हम यह परमेश्वर के जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया उसके मुताबिक अब्राहम के घर में भी परमेश्वर ने वो आशीष दी गई है। सो भाई बहन, आज हमारे जीवन में हो सकता है कोई न कोई प्रकार की निराशा हमारे जीवन में हो, या मुश्किल हमारे जीवन में हो, कठिनाई हो। हम परमेश्वर को विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है बोलकर हम कितने दफा निराश होते हैं। आज दुनिया निराश में, जहां कहीं भी देखो निराश में है, समस्या बहुत जगह निराश में। देखिए आप दुनिया के बड़े बड़े देशों को देखिए, लड़ाई झगड़े अशांति दुनिया में अभी बहुत ज्यादा फैल रहा है, अशांति बहुत हो रही है, निराशा बहुत हो रही है। तो हम एक विश्वास करने वाले, प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक ही आशा है, वो यीशु मसीह है। हमें यीशु वही आशा है, उसके छोड़कर ये दुनिया में कोई हमारे लिए आशा देने वाला नहीं है। सो इसलिए आज हमें जानना है कि हमारे जीवन में वही एक आशा है। सो हमारा भरोसा विश्वास हमेशा उन्हीं पर लगाए रखें, क्योंकि वही खुदावन है। आपको हमारे पापी अवस्थाओं से परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया गया है, उसने हमारे गुनाहों को क्षमा किया गया, उसने हमें एक धार्मिकता, हम उसके जीवन उसको विश्वास करने से हम गिना गया है। इसलिए हमें उस पर आशा लगाए रखना चाहिए, उस पर आशा बनाए रखना चाहिए। बाइबल में लिखा एक स्त्री है, हम बार बार हम जिक्र करते हैं, बताते हैं कि एक 12 साल की जो लहू बगने वाली स्त्री, उसके जिंदगी में निराशा ही निराशा था, कोई आशा नहीं थी उसके जीवन में। 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है और 3 साल की बात नहीं है, 12 साल की बात है ये।
आपको एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ता, 1 महीने थोड़ा सा भी हम कमजोर या बीमार हो जाए, हमारी आशा टूट जाती है, हमारी विश्वास करने का हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन ये स्त्री 12 साल तक मुश्किल में पड़ी थी। यदि आपने परमेश्वर का वचन में देखेंगे, मत्ती का किताब 9 अध्याय उससे 20 से लेकर 22 आयत तक आप घर में जाकर कहानी पढ़ लेना। और उसने वचन में लिया कि उसने उसने सुना कि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह बीमारियों को चंगा कर सकता है बोलकर उसने सुना था। और ऐसी परिस्थितियों में, निराशा के हालतों में भी उसने अपना जीवन में विश्वास बनाया और मैं उस परमेश्वर की आकर उसकी अंगूठी या आंचल भी पकड़ूं, उसकी कपड़े भी मैं छू लूं, मैं चंगे हो जाऊंगी बोलकर इस प्रकार से उसने निराशा में भी आशा लगाकर प्रभु की ओर आई। हालेलुया। जब प्रभु की ओर आई, उसने प्रभु की कपड़े छुई, क्या हुआ उसके हालत जिंदगी में? उसने एक आशा उसके जिंदगी में आया, एक नयापन उसके जिंदगी में आया, उसकी बीमारी चंगे होने जाई हुआ उसके जीवन में, और वो खुशी के साथ बहुत ही उसके जीवन में एक नया बदलाव हो गया और उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वो चंगे हो गई। भाई बहन, कितनी मुश्किल में थी इसकी हालत। आप जानते हैं इस कहानी में हम थोड़ी देर भी बीमार हो जाते हैं तो कितने हमारे मन में बहुत बुरे विचार आ जाते हैं, बुरे ख्याल आ जाती है, बुरी सपने आने लगती है कि अब मेरा कोई आशा नहीं है, मैं तो जाती हूँ लेकिन मेरे जीवन में, मैं तो जाता हूँ कोई होने वाला नहीं है, कौन करेगा मेरे जीवन में, कोई करने वाला नहीं है, सब ऐसे ही है, दुनिया सब स्वार्थी है, जैसा हमें महसूस होता है। लेकिन ऐसी हालातों में भी, निराशा के हालातों में भी उन्हें जब आशा बनाकर खुदा की ओर आई, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में एक आशा दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने उसके जीवन में चंगाई दिया गया। भाई बहन, इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी निराशा में भी यदि आशा के साथ, विश्वास के साथ आप प्रभु की ओर देखते हैं, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी भी आपको गिरना नहीं देगा। वो कहता है मैं धर्मी जन को कभी भी गिरना नहीं दूंगा। उसके जीवन में विपत्तियां आएगी। आज आपके जीवन में भी कोई विपत्तियां आए होंगे, कभी कभी निराशा भी हम हो जाते हैं, कभी कभी लोगों से, दुनिया से क्या लेना है जिंदगी में, क्या बोल के हम निराश हो जाते होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो आशा का परमेश्वर है। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने आशा पाया। प्रभु के वचन में लिखा, हम पढ़ेंगे रोमियो का किताब उसकी 12 अध्याय, रोमियो का किताब उसकी 15 अध्याय का 12 आयत में, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आशा का दाता है और मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। और लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ते जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन में लिखा है, रोमन चैप्टर 15 वर्स 12 में लिखा, 13 में लिखा, 13 में परमेश्वर के वचन में, रोमियो का किताब 15 का 13 आयत कहता है कि वो परमेश्वर आशा का दाता है। आपके जिंदगी में जब भी निराशा होगा, यदि विश्वास बनाकर प्रभु के पास आएंगे, वो आपको आशा देगा, वो आपको कभी निराशा होकर गिरना नहीं देगा। भाई बहन, थोड़ा सा तकलीफ हमारे जीवन में होती है, मुश्किल होती है। ये 12 साल की स्त्री को परिस्थिति सही नहीं था, ये अब्राहम का स्थिति सही नहीं था। 100 साल हो गया, उसको बोल सकता था, ये पिता, ये परमेश्वर तुम तो झूठ बोल सकते हो, बोल सकता था अब्राहम भी, मेरा अभी उम्र मरा हुआ है, मेरा शरीर मरा हुआ है, सारा का गर्भ भी मरा हुआ है, अभी कैसे बच्चा पैदा होगा, कैसे मेरा वंश बालू के समान होगा, रेते के समान होगा, बोल सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते रहा। हालेलुया। सो आज के प्रतिज्ञा का वचन प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, प्रतिज्ञा का वचन है, ये प्रतिज्ञा पर आप विश्वास करते रहे, निराशा में भी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते रहे, परमेश्वर आपकी भविष्य, आपका जीवन, आपका परिवार, घर परिवार सब में परमेश्वर आशा प्रदान करेगा। परमेश्वर एक बाइबल में देखते हैं, एक 38 साल का बीमारी है, 38 साल का, एक यरूशलेम में एक कुंड था, उसको उसमें भेड़ का कुंड हुआ, उसको बेत्सदा कहा जाता था।
वहां पर जैसी लंगड़े बीमारियां तो अंधे जो भी बीमारी वहां पर जब समय के मुताबिक पानी हिलती थी तो वहां जाते थे, वो चंगे हो जाते थे। और वहां पर ऐसा एक व्यक्ति था जिसका जो 38 साल से वहां पर बैठा हुआ था, उसका वो तो एक दिन ऐसा हो गया कि खुदा को मालूम पड़ गया, प्रभु यीशु को, और वहां पर गए। जब यीशु वहां पर गए और उससे पूछा, उस व्यक्ति से पूछा जो 38 साल से वहां पर रह रहा था, उसका कोई चंगा कोई व्यक्ति नहीं था, और उसने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है, हे प्रभु जी, स्वामी, मेरा कोई नहीं है इस धरती पर, मैं जब वहां पानी हिलता हिलता वहां पर पहुंचना चाहता हूं, कोई दूसरा चले जाता, वो चंगे हो जाता, मैं रह जाता हूं। ऐसे ऐसे करते हुए 38 साल हो गया। और उसने, यीशु ने पूछा, चंगे होना चाहता है? उसने बोलता, मेरा कोई नहीं है। वो निराशा में, मुश्किल में था, लेकिन यीशु प्रभु वहां पहुंचे और यीशु ने कहा कि तू चंगा होना चाहता है? तो यीशु ने बोला कि तू अपने खाटों को उठा और चल फिर। उसी घड़ी उस व्यक्ति ने अपने खाटों को, पेट को उठाया, अपने स्ट्रेचर उठाया और चलना फिरने लगा। हालेलुया। और उसके जिंदगी में आशा आई। आप भी और मैं भी सोचते हैं जिंदगी में मेरा कोई नहीं है, कोई प्रभु तो दिखाई नहीं देता है, हमारी मददगार कौन हो? लेकिन जब आप प्रभु पर आशा लगाए रखते हैं, वो कभी आपको निराशा होना नहीं देगा, कभी भी निराशा होना नहीं देगा। इसे निराशा हालातों में भी वो आशा देने वाला खुदावन है, वो आपका मेरा परमेश्वर है। सो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। नीति वचन का एक आयत और पढ़ेंगे हम, 23 प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 18। परमेश्वर के वचन में लिखा, वो आशा का खुदावन है, आशा देने वाला परमेश्वर है। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन उसका 23 अध्याय का 18 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है। यहाँ प्रभु का वचन में कहता है कि क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। आमीन। अंत में आपको फल मिलेगा, परमेश्वर कहता है। धर्मियों के लिए भी फल रखा है, दुष्टों के लिए भी फल रखा है, लेकिन अंत में तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। परमेश्वर की वचन कह रहा है, भाई बहन, यदि आप विश्वास करेंगे, निराशा में भी विश्वास के साथ आशा रखकर चलेंगे प्रभु में, तो आपकी प्रतिफल है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंत में फल मिलेगी। आमीन। सो इसलिए आज के सुबह इस वचन के द्वारा मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ। परमेश्वर इस वचन से हम सब के जीवन में एक नया आशा, सुबह होते हुए एक नया आशा ले लीजिए। परमेश्वर ने लेविटेशन की किताब में लिखा, विलाप गीत की किताब में 3 अध्याय का 21 और 23 तक आप पढ़ेंगे, मैं हर भोर के समय तुम्हारे जीवन में एक नया आशा देता हूँ। हर समय, हर दिन जब नए उठते हैं ना आप, खुदावन आपको नया आशा देता है। यदि हम उसकी ओर आंखें लगाते हैं, वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करेगा। आमीन। सो आगे के समय